गुरु प्यारी साध संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज का विचार लेकर। साध संगत जी, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही है धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। साध संगत जी, मुसलमानों का ख्याल है कि हज यानी काबा की यात्रा करने से हम नजात प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि जो असली काबा है वह हमारा शरीर है। पैरों के तलवों से हमारा हज शुरू होता है और सिर की चोटी पर जाकर खत्म होता है। इस हज की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। मौलवी हमेशा मेहराब के अंदर खड़ा होकर बांग देता है और हमारे माथे की बनावट भी मेहराब की तरह है। जो मालिक की दरगाह की तरफ से कुदरती कलमा आ रहा है वह इस मेहराब यानी माथे के अंदर आ रहा है। जब हम उस आवाज या कलमे को पकड़ते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चलकर अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच जाते हैं, जहां से यह आवाज आ रही है, और उसे सुनने का प्रयास करते हैं। साथ संगत जी, लेकिन हम अपनी मंजिल पर अपने आप नहीं जा सकते। वहां तक पहुंचने के लिए हमें समय के सतगुरु की आवश्यकता होती है। समय का सतगुरु ही हमारा हाथ पकड़कर हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, वहां जाने का रास्ता बताते हैं, रास्ते में आने वाली रुकावटों को भी बताते हैं और उन रुकावटों पर काबू कैसे पाना है यह भी बताते हैं। यदि कोई मनुष्य ये चाहे कि वह सतगुरु के बिना इस मंजिल को प्राप्त कर सकता है तो यह मुमकिन नहीं, कदापि मुमकिन नहीं। साध संगत जी, इसीलिए समय के सतगुरु की आवश्यकता सदा से सभी को थी और सभी को रहेगी। समय का सतगुरु ही हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है। समय का सतगुरु ही हमें अपने असली घर पहुंचाने का एक मार्ग है। समय के सतगुरु के बिना हम उस मार्ग को, रास्ते को तय नहीं कर सकते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। साथ संगत जी, ये था आज का विचार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।